हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO का जो पेपर है वो संपन्न हो चुका है। लाखों विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि लाखों विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही चीज़ें हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम में गए भी और बहुत सारे लोगों ने परीक्षा को छोड़ भी दिया, क्योंकि फॉर्म भरना आसान होता है, पेपर की तैयारी करना और पेपर देना बहुत ज़्यादा फर्क होता है दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर जी AWTPO के ऊपर वीडियो लेके आइए कट ऑफ के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। वीडियो पर जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी करना चाहता है, गारंटेड सिलेक्शन दोस्तों। जी हां, अगर सिलेक्शन नहीं तो दोस्तों फीस नहीं। अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है तो दोस्तों हमारा ऑफलाइन बैच 1 नवंबर 2022 यानी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप में से कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो अभी हमें व्हाट्सएप कर सकता है दोस्तों 89 010 28 158 पे। जी हाँ दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको फीस और लोकेशन आपको बता देंगे। लोकेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है। इसके अलावा इस बैच में क्या होगा दोस्तों, डेली 4 से 5 घंटे क्लासेस मिलेंगी। टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, वीकली मैराथन क्लास, वीकली मॉक टेस्ट अलग से करवाया जाएगा। बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया टीचर दोस्तों। AC लाइब्रेरी, डे नाइट लाइब्रेरी है, दिन में पढ़ सकते हो, रात में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया रहना खाना, बढ़िया PDF, हर चीज से मतलब गारंटी हम ले रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो एक भी पैसा फीस का आपसे नहीं लिया जाएगा कोर्स का दोस्तों। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए तो जल्द से जल्द हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप इस ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सके, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों कट ऑफ फिर। तो दोस्तों कट ऑफ को डिसाइड करने से पहले कुछ फैक्टर हैं जिन पे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये अखबार की कटिंग देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि भैया 1,13,000 लोगों ने तो छोड़ी हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO टेलीविजन जो भर्ती 2022 है, इसके लिए 42% अभ्यर्थी शामिल हुए। ये एक जोन की बात है दोस्तों, पूरे देश की बात नहीं है, हर अलग अलग जोन है, लेकिन केवल एक जोन की बात हो रही है, यूपी जोन की। यहाँ पे देखिए 104 केंद्रों पर 3 पालियों में परीक्षा करवाई गई। इसमें से इस जोन के लिए, ठीक है, क्षेत्रीय मध्य क्षेत्र जो सेंट्रल जोन है SSC का, उसमें दोस्तों 1,96,717 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन केवल 42% यानी 82,000 ही, 50% आधे भी बच्चे परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है जो कट ऑफ को डिसाइड करता है कि भैया कितने व्यक्ति हैं जो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, कितने लोगों का स्कोर यहाँ पे क्या बन रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो कट ऑफ को डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जिनको हम जानेंगे। एक सेकंड आप रुकिए। तो यहां पे दोस्तों आप देखिए टोटल वैकेंसियां कितनी है। तो टोटल वैकेंसियां दोस्तों 857 है, जिनमें 573 मेल, 284 फीमेल दोस्तों। बात करें दोस्तों इस वैकेंसी के लिए टोटल फॉर्म कितने भरे गए, तो भैया 857 पदों के लिए फॉर्म 5,62,000 वैकेंसियों मतलब फॉर्म यहां पे भरे गए थे। इसमें से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन मल्टीपल हुए, एक्चुअल में डाटा इतना नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये केवल रजिस्ट्रेशन है, 5,62,354 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए SSC के। लेकिन जब बात आई पेपर देने की तो मात्र दोस्तों 40% ही, जी हाँ दोस्तों, ओनली 40% विद्यार्थी ही इस परीक्षा में शामिल हुए, यानी लगभग 2,24,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम का लेवल की बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 3 पालियों में, यानी टोटल 6 शिफ्टों में पेपर हुआ है, 27 और 28 अक्टूबर को। तो एक शिफ्ट में कोई सब्जेक्ट इजी टू मॉडरेट था, दूसरे शिफ्ट में वही जो सब्जेक्ट है मॉडरेट हो गया, जबकि दूसरा सब्जेक्ट उसमें इजी टू मॉडरेट हो गया। मान लीजिए पहली शिफ्ट की अगर बात करें 27 तारीख को, तो उसमें मैथ थोड़ा सा मान लीजिए कैलकुलेटिव था, मॉडरेट लेवल का था, तो अगली शिफ्ट में रीजनिंग कैलकुलेटिव, इस प्रकार से यानी सबको बैलेंस करने की यहां पे कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर जो एग्जाम की लेवल की बात करें तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट ही था, इतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अच्छा जी,
एग्जाम डेट तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर फिजिकल, फिजिकल के लिए दोस्तों 857 पदों के लिए लगभग 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, यानी लगभग 17,000 कैंडिडेट फिजिकल में शामिल होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इतने तो मिनिमम होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एक और चीज़, आपको एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न में आपसे जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, साइंस आपसे पूछी गई थी 25 क्वेश्चन, मैथ आपसे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन और दोस्तों कंप्यूटर आपसे पूछा गया था 10 क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम पैटर्न था। एक और बड़ी बात दोस्तों कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दोस्तों हर बच्चा 100 में से 100 अटेम्प्ट करके आया ही होगा। अब बात यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए 100 में से एक बच्चे के 60 बिल्कुल सही करके आया, अब बच गए भैया 40, अगर 40 में से उसके 5 भी सही हो रहे हैं तो भैया 65 के आसपास ये पहुंच जाता है। जबकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो बच्चा उसमें अटेम्प्ट करने से डरता है कि भैया नेगेटिव मार्किंग है, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसीलिए पेपर इतना आसान भी नहीं आया था दोस्तों। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपको भैया एक प्रकार से बोझ दे दिया, पिज्जा आपको परोस दिया कि भैया लो कर लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं था। जो साइंस का टेक्निकल सब्जेक्ट था इसमें कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल से भी आगे के थे, मतलब समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैथ में भी कुछ सवाल कैलकुलेटिव थे, रीजनिंग में भी नॉन वर्बल थी जो टाइम टेकिंग थी। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर होते हैं दोस्तों जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। भैया कट ऑफ पर जाने से पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। अब आप यहां पे देखिए दोस्तों, लगभग 2.25 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन क्या 2.25 लाख ने पेपर देने के बाद यही से कंपटीशन बढ़ जाएगा? नहीं दोस्तों, इन 2.25 लाख में से लगभग आप ये मान के चले कि 50,000 विद्यार्थी वो होंगे जो 50 के स्कोर को भी टच नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद उनका स्कोर 50 से नीचे मिलेगा दोस्तों। एक्चुअल जो कंपटीशन है दोस्तों वो लगभग ज्यादा नहीं 40 से 50,000 विद्यार्थियों के बीच में ही होता है। उन्हीं में से ही एवरेज स्कोर उठाया जाता है और कट ऑफ लगा दी जाती है दोस्तों। हो सकता है कि इस परीक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका 80, 82, 85 तक स्कोर जा रहा होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर 50, 55, 52, 53, 58, 60 तक जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन ना तो 58, 60 यहां पे कट ऑफ जाएगी, ना ही 85 कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ होती है दोस्तों टॉप स्कोरर एवरेज स्कोरर के बीच की एक लेयर होती है जो कट ऑफ डिसाइड करती है। तो यहां पे जो हम कट ऑफ बताएंगे दोस्तों वो आपका रो स्कोर फॉर फिजिकल। जी हां दोस्तों, फिजिकल के लिए कितना आपको नंबर चाहिए वो हम बताएंगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो भैया फिजिकल में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है, उस पर डिसाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो भैया ये है आपका कट ऑफ का दायरा मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों। फिजिकल के लिए जिस बच्चे के जर्नल कैटेगरी में दोस्तों 67 से 70 के आसपास नंबर बन रहे हैं। अब जी मैंने तो 67 बता दी, एक बच्चा है जिसके 66 नंबर हैं, वो पूछेगा कमेंट सेक्शन में आके जी मेरे 66 है, जनरल कैटेगरी तैयारी करूं कि नहीं करूं? करनी चाहिए। 2 नंबर कम या 2 नंबर ज्यादा आप लगा सकते हो, लेकिन एवरेज इतना ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी फिजिकल के लिए, इससे कम ही रहनी चाहिए। ये रो स्कोर है दोस्तों। ठीक है, जर्नल कैटेगरी 67 से 70 नंबर अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी 65 से 68, एडब्ल्यूएस 58 से 61 नंबर अगर आपके बन रहे हैं एडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल, तो आप कल से ही ग्राउंड पे उतर जाइए, किसी प्रकार का कोई डाउट इस पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एससी कैटेगरी लगभग 55 से 58, ठीक है, और एसटी कैटेगरी 52 से 55 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों फीमेल, तो फीमेल्स को ऐसा मत समझना कि भैया बहुत ज्यादा कम जाएगी, भैया फीमेल्स तो पढ़ती भी नहीं है। आजकल की लड़कियां दोस्तों आईएएस में टॉप कर जाते हैं, तो ये तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ है। ठीक है, और साइंस स्ट्रीम है तो बहुत सारी लड़कियां जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती हैं। तो कट ऑफ का मार्जिन इतना नहीं रहेगा, लेकिन फिजिकल के लिए दोस्तों क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट 17,000 है तो फिजिकल के लिए कट ऑफ कम ही रहेगी दोस्तों, ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी जिस कैंडिडेट के फीमेल 58 से 62 के आसपास नंबर आपके बन रहे हैं, फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां क्या सोचती हैं कि मेरे तो नंबर इतने हैं, पता नहीं फिजिकल के नंबर आएगा कि नहीं आएगा।
रिजल्ट आता है, फिर वो चेक करते हैं कि हाँ जी मेरा नाम आ गया। अब वो वेट लेके घूमती हैं 60-70 किलो, फिजिकल होता नहीं है, फिर वो बाद में पछताते हैं। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि भैया इतना स्कोर अगर आपका बन रहा है, फिजिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपका रिजल्ट में नाम नहीं आता है तो फिजिकल करने से कोई नुकसान नहीं होता है, आपका शरीर बनेगा। लेकिन आपने अभी फिजिकल नहीं किया और रिजल्ट में आपका नाम आ गया तो भैया उस समय जो पछतावा होगा वो बहुत बड़ा होगा। आप फिर यही सोचेंगे कि काश मैं फिजिकल कर लेती तो मेरा फिजिकल हो जाता। हो सकता है कि आगे की स्टेप में कट ऑफ कम रह जाए। इसलिए मौके को भुनाना है, अपॉर्चुनिटीज को जाना नहीं देना दोस्तों। इतनी मेहनत करके आप एग्जाम देके आए हो तो इतना स्कोर अगर आपका बन रहा है तो यकीन मानिए इससे ज्यादा कट ऑफ फिजिकल के लिए नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे ज्ञान देते हैं कमेंट में आके इतनी जाएगी उतनी जाएगी। भैया एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर चीज फैक्टर पे काम करती है। अब हर बच्चा क्या सोचता है कि मेरे जितने नंबर आए हैं उतने ही कट ऑफ जानी चाहिए। तो कट ऑफ आपके लिए गए स्कोर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होती, एक बच्चे के एवरेज स्कोर पे होती है। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी जिस फीमेल कैंडिडेट के 55 से 58 नंबर हैं, AWS 48 से 51 नंबर, SC 45 से 48 और ST कैटेगरी जिस भी फीमेल कैंडिडेट के 42 से 45 नंबर अगर बन रहे हैं रो स्कोर, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक ओपिनियन है, एक पोल है आपके लिए कि भैया इतना स्कोर अगर आपका मेल फीमेल कैटेगरी में बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल आपके बहुत जल्द करवा लिए जाएंगे दोस्तों, तैयार रहिए, बिना देर किए हुए कल ही मैदान पे उतर जाइए। अगर जो मैंने कट ऑफ बताई इससे आपका 1-1, 2-2, 3-3 नंबर कम भी है तब भी आप, ज्यादा है तो जाएंगे, कम है तब भी आप फिजिकल की तैयारी करेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है तो गारंटी बैच दोस्तों 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 8910281158 पे हमें अभी व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे। फीस, लोकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता दी जाएंगी दोस्तों। धन्यवाद।